Hello, good evening and welcome back students to Sixth Science Academy. In the previous video of the electrostatics, we studied about the Gauss's theorem and its application. Okay, there we have started that what is Gauss's theorem, and there we have studied about that what is Gauss's theorem, that the total electric flux linked to the surface is 1 by epsilon times to the charge linked to the surface, that we have studied. That was the Gauss's theorem. We have also applied that Gauss's theorem to several point charges as well as to the long infinitely charge. So today we are going to do more applications about that I have written over here, that electric field due to an infinitely uniform charge on a plane sheet. प्लेन शीट में हमको करना है, और जहाँ पे भी हमको ये चीज़ अप्लाई करना होता है गॉसस थ्योरम, हम लोग ये 5 पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन करते हैं. दीज आर द स्टेप्स जिसको आपको याद करना है, इसलिए मैंने इसे फिर से लिखा है ताकि आपको इजी हो जाए करने में, एक बार रिकॉल हो जाए कि व्हाट आर द स्टेप्स. ओके, सो लेट्स फॉलो दैट. बोला गया है प्लेन शीट के लिए, सो लेट्स ड्रॉ दैट. फर्स्ट एक प्लेन शीट को हम लोग ड्रॉ करते हैं. Suppose this is a plane sheet with the full of the charges. So बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और कुछ की दूरी पे एक पॉइंट P है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू ओवर हियर, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस. तो कहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे इसके एक स्फीयर को ले सकते हैं? नहीं. तो क्या आप ले सकते हैं? लेट्स टेक अ सिलेंडर ओवर हियर. अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर लेते हैं, देन इट विल बी बिल्ट लाइक दिस. इस तरीके से बिल्ट होगा, क्वाइट लाइक दिस, इजंट इट. यही इधर भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा लाइक दिस, जिससे ये आपका रेडियस r हो जाए, ठीक है. एंड यू विल सी दैट दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा. वैसे यहाँ पे तो इधर भी होगा. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का जरूरत नहीं. आई वांट टू मेक द डायग्राम मोर क्लियर. ओके, अगर दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन पे होगा, इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके साथ एरिया वेक्टर का थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. तो यहाँ पे भी कितना होगा, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका भी एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. ओके, यहाँ पे इट विल गो लाइक दिस. ये इसका एरिया वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम व्हाट, 90 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पे भी एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा. तो आपको यहाँ पे कितने सरफेसेस लेने हैं, तो हम लोगों ने बात करा था कि अगर सिलेंड्रिकल सरफेस होगा तो वो 3 उसके अलग अलग सरफेस होंगे, और तीनों सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो सबसे पहले जो हम लोग कंसिडर करा है उसको मेंशन करते हैं. तो लेट्स राइट कंसिडर गॉसियन सरफेस. लेट्स राइट दैट ओवर हियर. ओके, consider a Gaussian surface in the shape of a cylinder, in the shape of taking radius r to the point P on the surface. ओके, तो क्या ये पूरी तरीके से सिमेट्री अब हुआ है? हाँ, आपको सिमेट्री आपको यहाँ पे लेना पड़ता है. सो दिस इज व्हाट सिमेट्री हो गया. यहाँ पे प्लेन सरफेस हो गया है, P is on plane surface, electric field is along curved surface P. Now the next point आपने ये कर लिया, consider the Gaussian surface. Now you have to specify the electric field at different points. So let's do that. You have got 3 different points. First, EDS cos 90 plus EDS cos 90
plus EDS cos 0 degree. I guess you will get okay. So for the cos 90 and the cos 90 you will get what? 0. So total that you will get is around, say how much you will get? For here you will get cos 90, for here you will get cos 90, for here you will get what? Cos theta 0 degree. And left hand side, if this side is the left hand side and this is what? Right hand side. So here one more you have to write EDS cos 0 degree. तो ये लेफ्ट और राइट वाला बचेगा बिकॉज ये दोनों तो क्या हो जाएगा? 0. EDS you will get what? EA and EA. That only you will get EA plus EA. So total you will get what? 2EA. Now what? You have got what? This. Now you have to calculate the charge. Charge calculate करते हैं. Let's do it this side. Charge. Where you are finding the charge? You are finding it on the plane sheet. तो प्लेन शीट में यूज करने के लिए यू हैव टू मेंशन व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया. For the charge per unit area you will have sigma. That is what? Charge per unit area. You will write Q is equal to सिग्मा. क्लियर नहीं दिख रहा तो इसको अच्छे से मेंशन कर. Q is equal to sigma into A. So that you have got what? Charge. Now what? You have to write the Gauss's theorem. Now let's apply the Gauss's theorem. On applying Gauss's theorem, the Gauss's theorem, what it says? What is the Gauss's theorem? What it says? It says what? That 2EA. You have got what? EDS की जगह what you will get? EDS cos theta is equal to Q by epsilon naught. आपको पुट करना होता है. You have to put close integral of EDS Q upon epsilon. EDS की जगह you will put what? 2EA and Q की जगह sigma into A by epsilon. So what will be get cancelled? That A will be get cancelled and what? E is equal to what you will get? 2 upon epsilon. That you will get. 2 is equal to sigma upon 2 epsilon. Okay. अब इसमें कुछ और बात करनी है जिसको हम आपको बताना जरूर चाहेंगे. Likewise you can see that अगर सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे R पूरी तरीके से गायब हो गया. रेडियस इज टोटली आउट. मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किससे इंडिपेंडेंट होगा? इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? रेडियस. E is independent. E is independent of R. रेडियस से इसको कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है. और एक बात इस वर्ड पे आप ध्यान देंगे, प्लेन शीट पे. ठीक है. ये प्लेन शीट का बात हो रहा है. अगर ये थिक शीट का बात होगा तो वहां पे यू विल हैव 2 एप्सिलॉन. अदरवाइज यू विल गेट व्हाट? एप्सिलॉन. सिग्मा बाय एप्सिलॉन. एप्सिलॉन प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन. ये थिक चार्जेस के लिए होगा. याद रहे कहीं पे आपको ये टर्म्स को चेंज किया जाता है. ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह प्लेन शीट्स के लिए ही आएगा. सो आपको ये चीज देखना पड़ेगा. ये प्लेन शीट्स के लिए, थिक शीट्स के लिए अलग अलग आता है. ठीक है. सो यहां तक आप जरूर कर ले. पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल. स्फेरिकल सेल और एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दो अलग अलग बातें हैं. लाइकवाइज अगर हम आपको एक तरबूज दे, इफ आई गिव यू वन वाटरमेलन, तो वाटरमेलन एक नॉन कंडक्टिंग आपको एक सेल टाइप होगा, स्फेयर टाइप होगा, जिसके अंदर जो चार्ज होंगे, अगर मान लेते हैं अगर चार्ज है तो वो बाहर के दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं होगा. और एक कंडक्टिंग सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें एरियल चार्ज डेंसिटी होगा.
मतलब चार्ज वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कहेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट, जो चार्ज डेंसिटी होगा वो वॉल्यूमेट्रिक होगा, मतलब अंदर में चार्ज होगा, वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों को हम लोग करते हैं। लेट्स सी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा शेल पे और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। तो पहला हम लोग जो कर रहे हैं वो स्फेरिकल शेल का है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक स्फेरिकल सेल। सपोज दिस इज अ स्फेरिकल सेल, ठीक है। दिस इज अ स्फेरिकल सेल जिसके सरफेस पे चार्ज है लाइक दिस, ओके। नाउ उसके सेंटर से जहाँ पे प्लस चार्ज क्यू है वहाँ से एक पॉइंट मैंने पी लिया है, ठीक है, दैट इज ऑन द सरफेस, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ से 1 वॉट वी हैव टू डू, एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। कॉन्सेंट्रिक हो गया, like this, okay। now यहाँ पे भी you will have radius r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसके साथ भी थीटा 0, यहाँ पे भी वही चीज r होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर 0, क्लियर है, दैट यू विल गेट। सो एक शेल के अंदर, शेल के बाहर और सेल पे, मतलब उसके सरफेस पे, उन तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है। दैट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल एंड ऑन द सरफेस, ठीक है। मतलब ये पी को अगर हम एक बार अंदर ले आएंगे, एक बार सरफेस पे, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है इस पॉइंट पी पे, एक बार इसको आउटसाइड रखेंगे, एक बार इनसाइड रखेंगे, इन दैट केस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स पहला वाला हम लोग करते हैं, व्हेन इट इज पुट आउटसाइड सेल, व्हेन पी इज आउटसाइड, व्हेन पी इज आउटसाइड, in that case what will happen? First of all you have to consider Gaussian surface, so you will mention that only. Consider a Gaussian surface in the shape of a concentric circle, concentric shell लिखे, of radius r, of radius r, so that its point P is on the surface, so that P is on the surface, you can see it over here, P is on the surface. Now electric field इसका कहाँ होगा? Electric field is normal to the surface, electric field is normal to the surface। ये अगर सरफेस का नॉर्मल है, ये सरफेस होती है, इसका नॉर्मल है, E is normal to the surface। इन चीज़ों को आपको डायग्राम से देखना होगा, ये कहीं पे मेंशन नहीं रहेगा, आपको डायग्राम को देख के पता करना है कि whether it is normal or something else, okay। now moving ahead, E is normal to the surface। now moving ahead, it makes an angle theta, okay। some noise is going there, okay, let's pause the video, okay, let's move। what about E? E is radially outward, E is what? radially outward, बाहर है ना हर जगह, इट इज व्हाट? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर जगह आपको बाहर ही मिलेगा, यू विल गेट इट आउटवर्ड ओनली, सो यू आर दैट आई हैव मेंशनड। ई इज व्हाट? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा, 0 डिग्री. सो इट्स मेक्स एन एंगल ऑफ 0. इट देयरफॉर इट मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद द सरफेस. सरफेस के साथ ये कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट EDS. सो लेट्स राइट EDS is equal to what we have. EDS का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, EDS cos theta. So the value that you will get, EDS cos 0 degree, the value is what, 1. So EDS, so you will get what, E4 pi r square, that you will get. Now on applying Gauss's theorem, that is EDS, closed integral of EDS is equivalent to Q upon epsilon. Now you have to check that what is the charge Q inside the surface. Now we have to find that what is the Q inside the surface. So the value of Q that you have to mention. For that, first put this value, 4 pi r square U is equal to epsilon. So E is equal to, you would get Q 4 pi epsilon r square. That you will get. What you have got from here, that electric field increases when the radius decreases. जब आपका रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घटेगा कब, जब आपका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जहां पे P इज ऑन द सरफेस. तो चलिए उनमें व्हेन P इज ऑन द सरफेस, P इज ऑन द सरफेस, इन सब बातों को तो कुछ वैसा ही रखना है, बिकॉज आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना है, उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं. लेट्स चेंज द डायग्राम ऑफ इट. ओके, हम चेंजिंग द डायग्राम यू विल गेट लाइक दिस, कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है. यू आर हैविंग अ स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे, सरफेस P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, isn't it? If this is R, then this is capital R. This will be what? Capital R, because अब आपको on the surface है, you are increasing now, because you are increasing towards. आप वहाँ से, आप outside से आप अंदर आ रहे हैं, अब उसके बाद और अंदर जाएंगे, you will get inside. अब on the surface में, you will get like this only. यहाँ पे you have to write R is equal to R. सारा चीज़ों को कुछ वैसे ही लिखना है, सिर्फ आपको जो चेंज करना है सिर्फ यहाँ पे करना है. E4 pi r square वो भी एज इट इज ही रहेंगे, बस यहाँ पे that what change you will write r square, nothing else. ठीक है, तो ये चेंज यहाँ पे भी आएगा, r square आ जाएगा. and in the down you will get what, this. देख लो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस. जैसे जैसे आपका टुवर्ड्स द सरफेस बढ़ रहा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इंक्रीजिंग. यू विल राइट E इंक्रीज्ड, E व्हाट, इंक्रीज्ड. क्लियर है. नाउ मूविंग अहेड, हम लोग कहाँ जाएंगे, P इनसाइड द सेल करते हैं, P इनसाइड द सेल. P is inside the shell. डायग्राम को उसी हिसाब से बनाते हैं हम लोग. When P is inside the cell, मतलब P कहीं पे अंदर में होगा, the P is inside. ठीक है, जब ये अंदर है
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इसका चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो बाहर ही रहेगा, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल रिमेन आउटसाइड, बिकॉज अब तो आपने क्या किया, अंदर लिया है इसे R और ये कैपिटल R, ठीक है। तो जब वो ऑन द सरफेस था, जब व्हेन इट वाज इनसाइड, सॉरी जब वो आउटसाइड था और जब वो ऑन द सेल था, तो वहां पे आपको इन वैल्यूज से रूबरू हुआ। लेकिन अब देखिए कि अब ये जैसे अंदर आ गया तो चार्ज कहाँ है, चार्ज इज टोटली आउटसाइड, इनसाइड में है क्या चार्ज, नहीं। तो व्हाट यू हैव टू राइट, अप्लाई करना है ईडीएस, और ईडीएस को अप्लाई करने के जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे क्या लिखना है कि चार्ज आपका क्या है टोटल, बिकॉज यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपको चार्ज का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टोटली क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड inside the shell is 0। तो 3 अलग अलग सरफेसेस के लिए आपको जो चीजें मिली है वो क्या है, एक जगह आपका R डिक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, एक जगह इंक्रीज कर रहा था, और एक जगह, इन चीजों को याद करने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस के साथ है ये, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा सेंटर, सेंटर से आप ये वाला पार्ट को इनसाइड मान लें, दिस इज व्हाट इनसाइड, ये वाला पार्ट आउटसाइड, ये बीच वाला पार्ट को ऑन द सरफेस मान लें, दिस इज व्हाट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो शुरू में जब वो इनसाइड था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, 0 0 0 0 0, ऑन द सरफेस आया इलेक्ट्रिक फील्ड, अचानक क्या हो गया देख लो, R² था वहां पे, इंक्रीज करा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अचानक वो क्या कर गया, इंक्रीज कर दिया। अब थर्ड पॉइंट में जब वो आउटसाइड आ रहा था तो यू गॉट लाइक दिस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे इट वाज लाइक दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0, हियर इट वाज R², यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग, यानी हियर इट विल डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे सिर्फ ये ग्राफ पूछा जाएगा और बोलेगा कि डिटरमाइन दिस ग्राफ, व्हाट द ग्राफ इज एक्चुअली सेइंग, तो आपको ये करके दिखाना है उसको, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, सो बेटर है कि नोट इट डाउन, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, सॉलिड स्फीयर का मतलब है जैसे तरबूज, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, तरबूज है उसके अंदर बीड्स है, तो इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्जेस क्या है उसके अंदर, बाहर नहीं, अंडरस्टूड। तो कुछ वैसा ही सिस्टम है यहाँ पे, जैसे एक हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, इस पे प्लस क्यू चार्जेस भरे पड़े, इसका सिस्टम को ध्यान से देखेंगे। हमारा काम क्या है, जो शेल वाला चीज है वो हमारा दिमाग में रहना चाहिए, अंडरस्टूड। इसको सेंटर लेके यहाँ पे पॉइंट P लेंगे, ठीक है, और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसके अराउंड बिल्ड कर देंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे भी आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस पे रखना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, वहां था एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो वहां पे क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहां पर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी यहां पे हो जाएगा आपका रो पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट यू विल गेट, तो रो इज इक्वल टू व्हाट, Q into V, so Q is equal to रो इज इक्वल टू Q into V, ये आपको पुट ऑन करना है, ठीक है।
Consider the Gaussian surface. P is on the surface. E is radially outward. It makes an angle 0 degree. ये सब आपको मेंशन करते हुए चलना. I am not going to mention all those things. It takes a lot of time. फिर आपको समझ में आ रहा है हम करने वाले क्या है. Understood? So हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं? I'll put the values कि डायरेक्ट आपको जो values मिला है वो क्या होगा. तो close integral of EDS. You will get what? EDS cos theta. यहाँ पे भी EDS cos theta. तो cos 0 degree, so you will get what? E 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. Sorry, वो तो वॉल्यूम हो गया. एरिया 4 pi r square. एरिया इज 4 pi r square. 4 pi r square. अब इस पे आप अप्लाई करेंगे क्या? Gauss's theorem. तो लेट्स अप्लाई. डायरेक्ट EDS cos थीटा की जगह आप यही पुट करने वाले हैं, तो हम इसी को पुट करते E 4 pi r square q by epsilon. अब q की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं? जो वैल्यूज को पुट करने वाले उसको अपने पास रख लो. उसके बाद हम अलग अलग देखते हैं कि क्या वैल्यूज यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले जब वो इनसाइड द सरफेस रहेगा, सॉरी, तो सबसे पहले आउटसाइड रहेगा. केस 1 when P is outside, when P is outside the surface, the outside the surface रहता है तो उसके लिए जो वैल्यूज आएगा, you will get what? Q upon 4 pi epsilon r square as you were getting there. जैसा आपको मिल रहा था यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही मिलेगा. ठीक है, that is what outside. Now inside में क्या होगा? case 2 when P is on the surface. P is on the surface. On the surface में आपको पता है this is R. This will be the capital R. तो आपको यहाँ पे चेंज किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ R. So you will get what? Q upon 4 pi epsilon R स्क्वायर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ये तो आप जानते हैं. ठीक है, now moving ahead, थर्ड. इसको ध्यान से देखेंगे, थर्ड केस ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट. when P is inside the surface, when P is inside the surface, तो उस केस में जब वो शेल पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट वाज 0, बिकॉज़ वो जब इनसाइड था तो चार्ज अंदर में नहीं था. लेकिन यहाँ पे जब वो इनसाइड है, when P is inside the surface, तो क्या चार्ज है वहां पे? हाँ, देख लो है. ऑल दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे चार्जेस वहां पे हैं. तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि चार्ज है. चार्ज है तो कितना है भाई? चार्ज इतना है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे चार्ज के लिए आपको क्या मेंशन करना है? फॉर चार्ज यू विल राइट व्हाट? रो इनटू v. For charge, rho into v. Charge density के लिए you are having formula rho is equal to q by v. So rho is equal to q by 4/3 pi r cube. So q is equal to, you will get what? Q is equal to rho into 4/3 pi r cube. On applying Gauss's theorem, you will get what? E 4 pi r square. Sorry, E कितना है आपका? E 4 pi r square, that you will mention E 4 pi r square. और यहाँ पे Q की जगह आप क्या पुट करेंगे? Q upon 4/3 pi r cube by एप्सिलॉन कैंसिल होने वाला 4 pi r square, 4 pi r square, एक r यहाँ पे बचेगा. So what value you will get? You will get around E is equal to where is rho? Oh, मैंने तो rho मेंशन ही नहीं करा. अच्छा, ये rho हो गया, इसे ही मैंने rho लिखा. So you will get rho into r by
एप्सिलॉन दैट यू विल गेट, और ये बाई 3, ये तो नीचे आ जाएगा, सो यू विल गेट E इज इक्वल टू रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन। अब इसको हम लोग ग्राफिकली देखने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसे मैं रब करूं इस डायग्राम को, तब आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। This is inside, this is surface and this is what outside। तो जो चीजें हो रही हैं पहले हम उन्हीं चीजों को मेंशन करेंगे, ठीक है। वहां पे आप जैसे ही सेंटर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट गोज ऑन, E goes on increasing at center E is 0, यहां पे इट गोज ऑन। अब जैसे ही आप फर्स्ट वाला केस देखेंगे तो वहां पे मतलब जैसे आप इनसाइड वर्क, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, ये देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R जैसे जैसे बढ़ा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ा। बिकॉज इसको देखो, ये टर्म ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। सो यू विल राइट व्हाट, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, E goes on increasing, E goes on increasing, why? Because E is directly proportional to R, ठीक है। At surface, जब ये surface पे पहुंचेगा, अभी goes on increasing है तो you will write like this, और surface पे तो maximum हो ही रहा था, surface maximum, because यहाँ पे you were getting like this, just like the shell, conducting shell की तरह हो रहा था। मैक्सिमम ऑन द सरफेस, ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लिख लेंगे इसके बेसिस पे, मैक्सिमम ऑन द सरफेस। और जब वो आउटसाइड था तो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये बढ़ा ये घटा, ठीक है। तो इट गोज ऑन लाइक दिस। हियर यू विल राइट like this, here you will write like this, here you will write like this, isn't it? So E goes on decreasing outside, क्लियर है? तो ये ग्राफ को देखकर आपको समझना है, ठीक है। बिकॉज मेन आपको जो ओवरऑल व्यू देगा वो आपको कौन देगा, योर ग्राफ विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, कि क्या कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, कहां मैक्सिमम है, कहां कम है, कहां जीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इन अ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कैसा होगा, तो ये ऐसा होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कोई चार्जेस बाहर नहीं निकल रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये कहां का है, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज और स्फीयर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेटर आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।